ठीक है। तो आज के सेशन में हम लोग इन चारों एट्रीब्यूट्स का लैब करेंगे। बीजीपी में पाथ मैनिपुलेशन यूजिंग वेट एंड लोकल प्रेफरेंस फॉर मैनिपुलेटिंग द पाथ फॉर आउटगोइंग ट्रैफिक फ्रॉम माय ऑटोनोमस सिस्टम, और एएस पाथ और एमईडी वो ट्रैफिक का पाथ मैनिपुलेट करने के लिए जो मेरे ऑटोनोमस सिस्टम तक आ रहा है। ठीक है, इसी का लैब करेंगे। ये एट्रीब्यूट्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, अभी हम इसके बारे में लैब करेंगे। लैब के दौरान हम इसको थोड़ा अगर किसी को डाउट है तो और डिस्कस भी कर सकते हैं। तो इसके लिए जो लैब मुझे चाहिए वो लैब मैंने कुछ जो हमारा पुराना लैब था उसी को मॉडिफाई किया है। पहले हमारे पास में सिर्फ ये ऑटोनोमस सिस्टम 1500 और 1600 था, जिसमें 1600 ऑटोनोमस सिस्टम में सिर्फ एक ही राउटर था R5। अब हमने वहां 2 राउटर और लगा दिया है ना। ये कस्टमर साइट A हो गया, ये कस्टमर साइट, दिस इज कस्टमर साइट A, दिस इज कस्टमर साइट B, एंड दिस इज सर्विस प्रोवाइडर 1. Okay, and duplicate. So this is service provider 2, and this is service provider 3. ठीक है जी। हम कर क्या रहे हैं, हम जितने भी नेटवर्क्स है 9.9.9.9 लूप बैक इंटरफेसेस इन सभी डिवाइसेस के 8.8.8.8 फॉर R8, 9.9.9.9 ऑफ R9, ठीक है ना, और R7 पे लूप बैक एड्रेसेस 7777 एंड 7787, ये 2 लूप बैक एड्रेस R7 के। ठीक है, ये हम लोग यूज कर रहे हैं, ये हम लोग एडवर्टाइज कर रहे हैं बीजीपी में। तो देखो 2 रास्ते आपको दिखाई देंगे। साइट ए, मेरा जो साइट ए है, कस्टमर मैं हूं, तो मेरा जो साइट ए है मैं यहाँ बैठा हूं। ठीक है, मेरा कंट्रोल इन 3 डिवाइसेस पे है। तो इन्हीं 3 डिवाइसेस पे मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे कि मेरे ऑटोनोमस सिस्टम से बाहर जाने वाला ट्रैफिक, यानी ये जो 7 वाले लोग हैं ये 9 पे या 8 पे जब जा रहे हो तो ये इधर अगर बाय डिफॉल्ट पाथ ले रहे हैं तो इधर से ना जाए, इधर से जाए, या इधर से अगर जा रहे तो इधर से भेजेंगे। R5 से जा रहे तो R6 से जाएं, और अगर R6 से जा रहे तो R5 से, वो भी देखते हैं कि किधर से जा रहे हैं, क्या करना है। दूसरा, मेरे इस नेटवर्क तक 7777 तक अगर कोई ट्रैफिक आ रहा है बाहर से, ठीक है जी, तो वो जो ट्रैफिक आ रहा है वो मैं ये चाहता हूं कि भाई एक ऑटोनोमस सिस्टम 1500 से होके भी आ रहा है ट्रैफिक, है ना। 1500 वाया 1500 भी आ सकता है, वाया इधर से 1800 भी आ सकता है। ठीक है, मेरा जो ऑटोनोमस सिस्टम है वो 2 ऑटोनोमस सिस्टम से कनेक्टेड है, 1500 और 1800। तो इन दोनों ऑटोनोमस सिस्टम्स में से किधर से भी मेरे पास में ट्रैफिक आ सकता है। बाय डिफॉल्ट किधर से आ रहा होगा, अगर हम बात करें सिर्फ एएस पाथ की, तो सबसे छोटा पाथ किधर से है, वाया 1500, है ना। जो मेरा ये 9999 और 88 नेटवर्क है ये एएस 1400 में, तो अगर इधर से आ रहा है ट्रैफिक तो वाया 1500 आ जाएगा, और अगर इधर से आना है तो 1700, 1800 एंड देन 1600। तो इधर ज्यादा ऑटोनोमस सिस्टम्स क्रॉस करने पड़ रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट इधर से आना चाहिए। ठीक है, मैंने राउटर्स पे आईपी एड्रेस और बीजीपी नॉर्मली कॉन्फ़िगर कर दिया। बीजीपी मतलब मैंने इधर ईबीजीपी कनेक्शन था मेरा कल तक की लैब में, और यहाँ पर आईबीजीपी चल रहा था, अभी भी वही है, इधर आईबीजीपी है, इधर बीजीपी है, लेकिन अब एडिशनल जो मैंने लिंक लगाए हैं उनमें ये आईबीजीपी नेबर्स है, R7 R6 R7 R5, R6 और R4 के बीच में ईबीजीपी नेबरशिप हो गई, R5 और R11 के बीच में ईबीजीपी नेबरशिप है। ठीक है, R11 R10 के बीच ईबीजीपी नेबरशिप है, R8 और R10 के बीच में ईबीजीपी नेबरशिप है, R8 और R1 के बीच भी ईबीजीपी नेबरशिप है, R9 और R3 के बीच भी ईबीजीपी नेबरशिप है, और R9 और R8 के बीच में आईबीजीपी नेबरशिप है। तो ऐसा हमने किया है
जो कि एक स्टैंडर्ड चीज है जिसमें मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है इस डायग्राम में तो पहले वो कंफ्यूजन क्लियर कीजिए, मुझसे पूछिए, क्योंकि हम आगे के जो लैब करेंगे तो उसमें अगर आप अभी कंफ्यूज है तो बाद में वो समझ नहीं आएगा। एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस डायग्राम, just let me know, and if it is clear then say yes, chat पे लिख दो। सर ओम प्रकाश, हाँ होती। सर ये जिस तरह इस तरह डायग्राम हो गया ना, जैसे किसी इंडस्ट्री में हम, जैसे मैं कोई क्लाइंट साइड पे बैठा हूँ और मुझे दो आईएसपी या 3 आईएसपी लेने होंगे, उस तरह का ना। हाँ मतलब अगर मान लो आपके पास में 2 आईएसपी हैं, है ना, तो 2 आईएसपी हैं, एक ये मान लो AS 1500 हो गया एयरटेल भारती, और अगर AS 1800 हो गया रिलायंस, AS 1700 हो गया BSNL, और AS 1400 जो है वो तो मेरा ही कस्टमर साइड भी है ना, 1600 मेरा है, तो ऐसे इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है सर, ओके। Okay, so any other doubt? किसी को भी कोई भी डाउट है तो this is the time to ask about this diagram. Okay, so at least you can say yes on the chat box so that मुझे समझ आ जाए कि सबको ये क्लियर है अभी तक। Just say yes. Very good. All right. So let's begin then. So I am at customer site A. ठीक है, मैं सिर्फ ये R6, R7, R5 से ही इन्हीं में कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर सकता हूं, क्योंकि मैं यहाँ बैठ के किसी और दूसरे ऑटोनॉमस सिस्टम या सर्विस प्रोवाइडर के डिवाइसेस को एक्सेस नहीं कर सकता, नहीं कर सकता और उनको कॉन्फ़िगरेशन मॉडिफाई नहीं कर सकता। ठीक है, अभी तो यहाँ तो हम एक्सेस करेंगे, देखेंगे, लेकिन कॉन्फ़िग मॉडिफाई नहीं करेंगे उनकी। ठीक है, और दूसरी बात, ये जो मेरा कस्टमर साइट भी है, इन डिवाइसेस पे भी मेरा कंट्रोल रहेगा, क्योंकि मेरी कंपनी के दूसरे साइट के डिवाइस है तो मैं इन पे एक्सेस रखता हूँ, है ना। लेकिन फिलहाल जो इन पे सिंपल कॉन्फ़िगरेशन हमने किया हुआ बस वही रहने देंगे, क्योंकि मैं सिर्फ एक साइट के स्पेसिफिक आपको ये चीज बता रहा हूँ, तो इधर का कॉन्फ़िग भी हम चेंज नहीं करेंगे। हालांकि किया जा सकता है रियल टाइम एनवायरनमेंट में जब आप एक कंपनी में काम कर रहे हो। सो लेट्स चेक सम डिवाइसेस, जैसे R6 पे, R5 पे और R7 पे, ये 3 डिवाइस है मेरे 5, 6, 7। इन 5, 6, 7 पे हम लोग चेक करेंगे कि क्या स्थिति है डिवाइसेस की। तो देखो करण, आपको जो इशू आ रहा था ना, तो सोलर पुट्टी यूज नहीं करना है ना, वो सॉल्व हो ही गया आपका, सिर्फ पुट्टी यूज करना है इंक्लूडेड विद GNS। सो दिस वन इफ यू यूज, है ना, तो इशू नहीं आएगा। ऑलराइट, ये मुझे भी आया था जब फर्स्ट टाइम मैंने ये वाला वर्जन यूज किया था। सो या इट हैपेंस। ओके, सो आई एम ऑन R5। शो IP BGP समरी, मेरे BGP नेबर कौन कौन हैं? तो जी मेरा BGP नेबर है R2। ठीक है, R2 आप सभी को पता है, ये वाला राउटर जो AS 1500 में है ना। और मेरा नेबर है R6। R6 तो मेरा नेबर होना ही नहीं चाहिए, इधर तो लिंक ही नहीं है, तो R6 का नेबरशिप जो है उसकी कमांड हटा देते हैं, ये कंफ्यूज करेगा। राउटर BGP 1600 नो नेबर 20.1.56.6 रिमोट AS 1600। ठीक है, ये कमांड मैंने हटा दी। ओके, ठीक है, फिर से देखते हैं। शो IP BGP नेबर R2, R7 और R11। ठीक है, R2 मेरा एक नेबर है, एक मेरा नेबर है R7 जो IBGP नेबर है, और एक है R11 जो EBGP। तो 2 मेरे EBGP नेबर हैं। ठीक है, एक R2 और एक R11।
11, और क्योंकि R7 मेरे ही ऑटोनॉमस सिस्टम नंबर में है, लोकल एएस मेरा है 1600 और ये भी 1600 में, तो ये IPGP नेबर है। अभी मुझे कुछ रूट्स मिल रहे हैं, तो शो आईपी बीजीपी से मैं देखता हूं बीजीपी टेबल में कौन कौन से रूट्स है। तो यू विल सी मुझे 1111 मिल रहा है जो कि AS 1500 में है, ठीक है, R2 से। 3333 मिल रहा है जो कि फिर से R2 से मिल रहा है AS 1500 में। ये दोनों राउटर कौन से, 3 और 1, ठीक है, AS 1500 में है, तो वाया R2 मिल रहे हैं R5 को। R2 और R5 के बीच में EBGP नेबरशिप है। फिर मुझे मिल रहा है 5555 जो मेरे खुद का लूप बैक इंटरफेस है 5555 वो, तो यहाँ नेक्स्ट स्टॉप क्या है, 0। फिर मुझे मिल रहा है 7777 7787, ये दो जो लूप बैक हैं R7 के 7777 एंड 87, तो ये दोनों R7 एडवर्टाइज कर रहा है, तो ये IGP के थ्रू मिल रहा है मुझे वाया R7। फिर मुझे मिल रहा है एक लूप बैक एड्रेस R8 का 8888 जो कि इधर है R8 और R9 9999, तो ये मुझे मिल रहा है दो तरफ से। देखो इनके लिए मेरे पास में दो रास्ते हैं, है ना। तो ये मुझे कहां से मिल रहा है, एक तो मुझे मिल रहा है R11 से और एक R2 से। 11 से जब मुझे मिल रहा है वो बेस्ट पाथ नहीं है, जो मुझे R2 से मिल रहा है वो बेस्ट पाथ है। देख रहे हो, बेस्ट पाथ, वैलिड एंड बेस्ट पाथ वाया R2। और जो 9999 है वो भी मेरे को R2 से और 11 दोनों से मिल रहा है। 11 ये है ना, तो बेस्ट पाथ है वाया R2। अब क्यों है बेस्ट पाथ, ये हमने पहले ही देखा था। AS पाथ देख रहे हो आप, R11 से जब मिल रहा है तो वो रूट किधर से आ रहा है, 1400, फिर 1700 AS, फिर 1800 AS, है ना। 1400 में ये ओरिजिनेट हुआ, फिर 17 में, फिर 1800 में, और फिर मेरे पास आया, और इधर से 1400, 1500 और मेरे पास आया। तो छोटा रास्ता जो है AS पाथ जिसमें नंबर ऑफ AS कम है वो ये वाला पाथ है जिसमें दो ही ऑटोनॉमस सिस्टम है, तो दिस इज द बेस्ट पाथ एंड दिस इज हैविंग मोर ऑटोनॉमस सिस्टम्स इन द पाथ, सो दिस इज नॉट द बेस्ट पाथ। इज दिस क्लियर? शो आईपी बीजीपी 8.8.8.8 देखता हूं तो मुझे दिखाता है इसकी डिटेल्स कि भाई देखो यहां तो ये 3 ऑटोनॉमस सिस्टम है, यहाँ 2 ऑटोनॉमस सिस्टम है, ठीक है। बाकी सारी डिटेल्स जो है वो तो सेम है ना। तो बेस्ट पाथ ये क्यों है, क्योंकि इधर ऑटोनॉमस सिस्टम्स कम है। ट्रेस करके भी मैं देख सकता हूं, ट्रेस 8.8.8.8 सोर्स लूप बैक 0, तो ट्रेस रूट में ये बता देगा कि 88 तक पहुंचने के लिए किधर से जा रहा हूं, वाया 218, ठीक है। तो कहां से गया, R5 से R2, R2 से R1, R1 से R8, ऐसे जा रहा है। R9 पे पहुंचना है तो किधर से जा रहा है ये, ट्रेस 9999 सोर्स लूप बैक 0, तो ये जा रहा है 2189, यानी 2 पे गया, फिर 1 पे गया, फिर 8 पे गया, फिर 9 पे, यानी कि ये रास्ता ले रहा है ये वाला, दिस वन। सो आई एम गुड, है ना। ऐसा ही होना चाहिए था कि इधर से ही रास्ता मिलना चाहिए था R5 को, विच इज फाइन। R6 पे चेक करते, R6 पे क्या स्थिति है, मोर और लेस R6 भी ऐसा ही बिहेवियर आपको दिखाएगा। लेट्स चेक R6 सेटिंग्स, शो आईपी बीजीपी समरी। R6 के भी 3 नेबर हैं, ठीक है जी। ये एक नेबर, अच्छा 2 ही नेबर होने हैं, ये एक तीसरा जो है ये हटा देते हैं, सॉरी। कॉन्टी राउटर बीजीपी 1600 नो नेबर 2156.5 रिमोट एस 1600। भाई ये नेबर की जरूरत नहीं है ना, R5 R6 के बीच में तो कोई लिंक ही नहीं है, तो इसलिए ये नेबरशिप की जरूरत नहीं है। तो शो आईपी बीजीपी समरी।
तो R6 के दो नेबर है, एक R4 है और एक R7 है। 4 है और 7 है, ठीक है। 4 से इसको 4 प्रीफिक्स मिल रहे हैं, 7 से इसको 2 प्रीफिक्स मिल रहे हैं, है ना। शो आईपी बीजीपी, देखते हैं कौन कौन से प्रीफिक्स है। तो जो R4 से मिल रहे हैं वो है 1 और 3 का लूप बैक, 8 और 9 का लूप बैक, और जो 7 से मिल रहे हैं वो 7 के 2 लूप बैक। एज सिंपल एज दैट, इट्स क्वाइट क्लियर कि R9 और R8 के जो लूप बैक्स है वो इसको मिल रहे हैं वाया R4 और R7 के डायरेक्ट। तो अभी ये ट्रेस करता हूं मैं, इसको ट्रेस करता हूं मैं, ट्रेस 9.9.9.9 सोर्स लूप बैक 0। इसका लूप बैक तो एडवर्टाइज ही नहीं कर रखा हमने, है ना। 6 का तो लूप बैक एडवर्टाइज नहीं कर रखा है ना, ये इंटरफेस। तो 6 से तो कुछ पिंग ही नहीं होगा, छोड़ो, 6 से कुछ भी पिंग नहीं होगा। हाँ, वो 6 जो है ना, उसकी किसी भी इंटरफेस से सोर्स करवा लो, वो इंटरफेस के लिए वापस रिटर्न पाथ है ही नहीं ना। ये तो खाली ऐसे लगा रखा है। आई होप यू गेट इट। 6 से कुछ भी पिंग नहीं होगा, क्योंकि 6 का कोई भी नेटवर्क, ना ये नेटवर्क, ना इसका लूप बैक कहीं एडवर्टाइज हुआ। दूसरी बात, मैंने इनके बीच में ये जो मेरा ऑटोनोमस सिस्टम है, यहाँ सिर्फ मैंने बीजीपी चलाया हुआ है, यहाँ आईजीपी कोई भी नहीं चल रहा है, ठीक है। जहाँ इनके बीच में ये फिजिकल इंटरफेस पे आईबीजीपी नेबरशिप है, इन दोनों के बीच में फिजिकल इंटरफेस पे आईबीजीपी नेबरशिप है। आप अगर चाहें यहाँ तो R7 को रूट रिफ्लेक्टर बना सकते हैं। जब मैं कह रहा हूं चाहें तो क्या बनाना जरूरी नहीं है। फिर एक बात आती है कि ये डिजाइन पे डिपेंड करता है। आप अगर चाहते हैं कि भाई आपके अगर कोई भी ट्रैफिक जो R6, जैसे R6 पे एक लूप बैक बना ही देते हैं, ये कंफ्यूजिंग हो जाएगा नहीं तो। इंटरफेस लूप बैक 0, आईपी एड्रेस ऑलरेडी होगा इस पे, हाँ है। तो राउटर बीजीपी 1600 में जाके और नेटवर्क एडवर्टाइज कर दो 6.6.6.6 मास्क 255.255.255.255। अभी ये एडवर्टाइज करने से पहले आप किसी भी राउटर पे, जैसे कि R9 पे या किसी पे भी जाके चेक करेंगे, तो देखिए वहां की स्थिति क्या है। चेंज सेटिंग्स, अपीयरेंस चेंज, शो आईपी बीजीपी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 5 का मिल रहा है, लूप बैक 7, 7, 8, 7, ये सब मिल रहे हैं। ये सब किधर से मिल रहे हैं? बेस्ट पाथ वाया R3, देख रहे हैं आप, है ना। क्योंकि R9 का ईबीजीपी नेबर क्या है? R3, है ना। तो उधर से मिल रहे हैं, तो वहां से ये ले रहा है। और अगर मैं ये 6666 एडवर्टाइज करूंगा इधर, एंटर, तो अभी ये 6666 भी लर्न करना शुरू कर देगा। अब बीजीपी चूंकि बहुत स्लो प्रोटोकॉल है, देख रहे हैं अभी तक लर्न नहीं किया इसने। क्यों नहीं लर्न किया इसने? देख रहे हो, कोई बात नहीं, वो लर्न कर लेगा। बीजीपी एक स्लो प्रोटोकॉल है, सबसे स्लो, और ये जो इसका स्लोनेस है, यही इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है जब हम इसको यूज करते हैं इंटरनेट पे। क्योंकि आप लोगों को पता है इंटरनेट एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, और इंटरनेट में हर सेकंड कोई नया नेटवर्क ऐड होता है, कोई एग्जिस्टिंग नेटवर्क डाउन होता है। तो बार बार जब हर सेकंड ये आपके इंटरनेट पे रूट्स ऐड होना या रिमूव होना, यानी कि आपके नेटवर्क को अनस्टेबल बनाने की प्रक्रिया है। It's an attempt to make your network unstable, because what a routing protocol does as soon as any new network being added in your
environment or an existing network goes down, क्या होता है? आपका जो राउटिंग प्रोटोकॉल आप यूज कर रहे हैं वो अपनी अपडेट अपने नेबर्स को भेजता है इमीडिएटली, दिस नेटवर्क इज डाउन, दिस नेटवर्क इज अप, है ना, ट्रिगर्ड अपडेट, इंक्रीमेंटल। सो ये जो अपडेट भेज के और फिर जब एक दूसरे से अपनी टेबल सिंक्रोनाइज करना, डेटाबेस को फिर से मॉडिफाई करना, और ये सारे काम जो हो रहे हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंस। और जब नेटवर्क में ये कन्वर्जेंस चलता है, ठीक है, तो हम बोलते हैं कि जब बार बार कन्वर्जेंस हो रहा है इसका मतलब नेटवर्क अनस्टेबल है, क्योंकि हमेशा कंट्रोल प्लेन के ट्रैफिक को प्रायोरिटी मिलती है, डेटा प्लेन के ट्रैफिक को प्रायोरिटी सेकेंडरी होती है। सो अगर बार बार आपके जो ये राउटिंग प्रोटोकॉल्स है ये अपडेट्स भेज रहे हैं, एक दूसरे से सिंक्रोनाइज हो रहे हैं, नेटवर्क एक ऐड हुआ या रिमूव हो रहे हैं, तो दिस is something which we don't want at all. We want a protocol which is slow, जो आराम से कहे हाँ भाई नेटवर्क डाउन हो गया, ठीक है बता देंगे, आराम से। एक नेटवर्क नया ऐड किया है, ठीक है बता देंगे, धीरे 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 आपके पूरे इंटरनेट पे। आप जैसे कोई नया अपना वेबसाइट होस्ट करते हो किसी पब्लिक आईपी पे, तो आपको सर्विस प्रोवाइडर बोलता है ठीक है होस्ट हो गया है जी, अब आपका ना 24 घंटे में ये अप हो जाएगा, सब जगह से रीचेबल होगा, है ना। कहने का मतलब क्या है, क्योंकि बीजीपी स्लो है तो कन्वर्जेंस स्लोली होगा, सभी सर्विस प्रोवाइडर्स तक ये इंफॉर्मेशन जाते जाते समय लगता है। ये ओएसपीएफ या ईआईजीआरपी की तरह फास्ट कन्वर्जेंस प्रोटोकॉल नहीं है, ठीक है, आराम से ये अपने अपडेट्स भेजता है, इसलिए आपके नेटवर्क में भगदड़ नहीं मचती है, आराम से ये अपडेट्स एक दूसरे के पास में जाते हैं। सो बीजीपी इज स्लो एंड दैट्स इट्स एडवांटेज। ठीक है, ये तो अभी भी नहीं आया, हमने स्लोनेस की कहानी भी गा दी, तो कुछ तो इशू है, क्यों नहीं आया? R6 पे हमने एडवर्टाइज किया, R6 R4 को देगा, R4 R3 को और बाकियों को देगा, तो लेट्स चेक ऑन R4, R4 पे आ गया होगा, लेट्स चेक ऑन R4। देखो प्रॉब्लम क्या है वो मालूम है, लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेकर जा रहा हूं, सो यू स्टे विद मी, फॉलो व्हाट आई एम डूइंग, ठीक है जी। शो आईपी बीजीपी, आप यहां देखोगे यहां पर 6666 आ गया है, ठीक है ना, वाया R6, ठीक है जी। अब चलते हैं R3 पे, ओके, R3 पे आ गए, alright, so on R3 show IP BGP। अब देखिए 6666 यहां भी है, लेकिन गौर कीजिए कि यहां पर ये बेस्ट रूट वाला साइन नहीं है, ये देख रहे हैं, बेस्ट रूट सिर्फ वैलिड रूट दिखा रहा है, बेस्ट रूट नहीं है। बेस्ट रूट क्यों नहीं है? क्योंकि नेक्स्ट ऑफ क्या है 46.6, और 46.6 क्या है? R6 का ये इंटरफेस, इस R6 के इंटरफेस तक R4 तो पहुंच सकता है, लेकिन क्या R3 पहुंच सकता है? नहीं, क्योंकि ये वाला नेटवर्क हमने कहीं एडवर्टाइज नहीं किया है। जैसे हमने पहले लैब में ये वाले सबनेट की इंफॉर्मेशन कहीं भी नहीं भेज रहे थे, वैसे ही इस सबनेट को भी हम लोग कहीं एडवर्टाइज नहीं कर रहे हैं। तो हमने R2 पे क्या किया था, ताकि R1 R3 R4 पहुंच पाए 5555 तक, क्या किए थे? वही काम R4 पे करना है, सेल्फ कर दिया सर उसको। पूरा बताओ, सेल्फ मतलब क्या? नेक्स्ट ऑफ सेल्फ कमांड। वेरी गुड, नेक्स्ट ऑफ सेल्फ। इंटरव्यू में सिर्फ सेल्फ बोलोगे तो रिजेक्ट हो जाओगे भाई। नेक्स्ट ऑफ सेल्फ R4 पे किसके लिए दूं? जो भी इसके नेबर है, IBGP नेबर्स, है ना। तो इसके IBGP नेबर कौन है? 1 2 3, तो
neighbor 1.1.1.1 next of self, neighbor 2.2.2.2 next of self, neighbor 3.3.3.3 next of self। हो गया जी, इतना ही करना था। अब चलते हैं R3 पे फिर से और देखते हैं बीजीपी टेबल। हाँ, अब 666 के आगे क्या आया, वैलिड रूट। ठीक है, तो अब R9 पे भी आ गया होगा, है ना, चेक कर लो। तो R9 पे 6666 आ रहा है वाया R3, है ना, तो ट्रेस कर लो, ट्रेस 6.6.6.6 सोर्स लूपबैक 0, तो ये जा रहा है 3 पे, फिर 4 पे, फिर 6 पे, है ना, R9 से R3, R3 से R4, R4 से R6, एज सिंपल एज दैट। तो मैंने R6 का लूपबैक एडवर्टाइज किया है, ठीक है। R6 का लूपबैक एडवर्टाइज करने का कारण क्या था, कारण यह था कि भाई मेरे को इस ऑटोनॉमस सिस्टम में मेरे R6 के पीछे भी कोई नेटवर्क कनेक्टेड है, कोई लैन नेटवर्क R6 से भी एक स्विच कनेक्ट है, उस स्विच से आगे 6.6.6.6 नेटवर्क कनेक्टेड है, मैं ये मान के चल रहा हूँ। लूपबैक का यही फायदा है, मुझे ये सब लगाना नहीं पड़ेगा तामझाम, एक कनेक्शन टू अ स्विच और स्विच से आगे फिर कोई एन होस्ट्स। तो मैंने लूपबैक बना दिया और उसको मान लिया कि वो R6 से कनेक्टेड एक नेटवर्क है। अब हमें R7, अब देखो मैंने क्वेश्चन ये था कि क्या मुझे R7 को रूट रिफ्लेक्टर बनाना चाहिए, तो देखो हमेशा आपको इसे रूट रिफ्लेक्टर बनाना ही है। क्यों बनाना है, क्योंकि हमें इधर वाले नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन, जैसे 9 की इंफॉर्मेशन R6 पे भी आ रही है, 9 की 8 की इंफॉर्मेशन R5 पे भी आ रही है। अगर मान लो मेरा R5 डाउन हो गया, R5 डाउन हो गया, या R5 का ये R5 कोई डाउन मत करो, R5 के ये लिंक डाउन हो गए, है ना, ये वाले लिंक्स डाउन हो गए, तो R5 के साथ कनेक्टेड ये जो 5555 वाले यूजर है, ये इधर से निकल जाने चाहिए वाया R7 R6 इधर के लिए। तो वाया इधर से तब जाएंगे जब R5 को पता होगा कि R6 के पास में इन नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन है और R6 R7 को भेज रहा है और R7 मुझे भेजे। अब क्योंकि ये IBGP नेबरशिप है R6 और R7 के बीच, तो ये R7 तक तो अपडेट आ रही है, लेकिन R7 उसको R5 तक फॉरवर्ड नहीं करेगा तब तक जब तक कि या तो R6 और R5 के बीच में एक डायरेक्ट नेबरशिप हो या फिर ये रूट रिफ्लेक्टर हो। यही सीखा था हमने, तो R7 को रूट रिफ्लेक्टर बनाएंगे। लेट्स गो टू R7। देखो पहले छोटा नेटवर्क था, अब बड़ा नेटवर्क हमने बना लिया है। चाहे नेटवर्क छोटा हो चाहे बड़ा हो, कॉन्सेप्ट वही काम आएगा जो हमने सीखा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको नेटवर्क का साइज देख के। सो राउटर BGP 1600 और नेबर कौन कौन 6.6, अच्छा ये तो हमने नेबर बनाए हैं फिजिकल इंटरफेस पे, तो डू शो रन सेक्शन BGP। फिजिकल इंटरफेस क्या है, 2167.6 और 2157.5, है ना, 2167.6 और 2157.5, ये दो मेरे नेबर है। तो नेबर दिस, और क्या दे दूं, रूट रिफ्लेक्टर क्लाइंट नेबर दिस रूट रिफ्लेक्टर क्लाइंट। ठीक है जी। अब जो है R6 के पास जो बाहर से अपडेट्स आ रही है वो R5 तक पहुंचा दी जाएगी, और R5 के पास जो अपडेट्स आ रही है वो R6 तक पहुंच जाएंगी। ठीक है, तो लेट्स गो टू R6 एंड चेक क्या स्थिति वही है। शो IP BGP समरी, नेबर है, हाँ नेबर दोनों से है। अब लेकिन एक चीज बदल गई, आप ये देख रहे हो, R7 से पहले दो ही नेटवर्क मिल रहे थे, दो ही प्रीफिक्स मिल रहे थे, अब कितने मिल रहे हैं देखो, दिखाऊं आपको पहले वाला, ये देख रहे हो, पहले R7 से कितने प्रीफिक्स मिल रहे थे, 2, 7777 7787, लेकिन अब इससे
7 प्रीफिक्स मिल रहे हैं। ये 7 कैसे? ये 5 एक्स्ट्रा वो प्रीफिक्स जो R5 से R7 पे आ रहे थे, लेकिन R7 आगे नहीं भेज रहा था। अब इस R6 के पास में शो IP BGP में जब आप देखोगे तो आप ये देखिए 8 के लिए बेस्ट पाथ क्या है? R4 से ही, लेकिन एक और पाथ है वाया R5। देख रहे हो, वाया R5 भी पाथ है और वाया R4 भी। पहले एक ही पाथ था, अब 2 पाथ हैं, यानी एक फेल हो गया तो अब दूसरे से जा सकता है। इज दिस क्लियर? R6 का अगर ये लिंक डाउन हो गया तो अभी ये इधर से भी जा सकता है वाया R5 R2। ओके, सो दिस इज द राइट वे ऑफ डूइंग थिंग्स इन योर नेटवर्क, है ना। कोई अगर आपको क्वेश्चन पूछे रूट रिफ्लेक्टर बनाओ या नहीं, क्योंकि R7 से सब पिंग पोंग पहले भी हो रहे थे, 8 और 9 इधर से जा रहा था, इधर से बंद हो जाएगा तो R7 इधर से चला जाएगा, लेकिन बाकी लोग जैसे R5 के पीछे के सबनेट्स जो है ना वो अटक जाएंगे अगर ये लिंक डाउन हो गया, या R6 के पीछे के सबनेट्स अटक जाएंगे अगर ये लिंक डाउन हो गया। तो रूट रिफ्लेक्टर होना जरूरी है। नाउ अभी मैं R7 पे हूं, यहां देखता हूं शो IP BGP, तो यहां पर अब मुझे 8888 के लिए 2 रास्ते दिखा रहा है वाया R6 और R5, और बेस्ट पाथ किससे दिखा रहा है? वाया R5, और एक रास्ता दिखा रहा है वाया 9 के लिए भी R6 और R5, और बेस्ट पाथ इज वाया R5। सो व्हाई बेस्ट पाथ इज वाया R5? R5 से बेस्ट पाथ क्यों है भाई? कौन बताएगा? टाइप कर दो अपने आंसर्स। एएस पाथ, अच्छा जी, एएस पाथ सेम है करण, इधर भी 1500 और 1400 है, इधर भी 1500 और 1400 बराबर ही है। एएस पाथ नहीं है। एएस पाथ तो तब यूज आ रही थी जब मैं ये कह रहा था कि आर हमारा जो सब ये ऑटोनोमस सिस्टम है 1600, इसके और 1400 के बीच में 2 रास्ते हैं, एक वाया 1400, एक वाया 17 और 1800। तो वो वाया 1400 वाला ले रहा है, क्योंकि इस रास्ते में बीच में एक ही सर्विस प्रोवाइडर है, इधर 2 सर्विस प्रोवाइडर थे, तो ये नहीं लेगा। उसके लिए हमने कहा था एएस पाथ। अभी क्या सिचुएशन है? अभी जो R6 है और R5 है, ये दोनों ही AS 1500 में घुस रहे हैं और फिर यहां तक पहुंच रहे हैं। बताएं बताएं जल्दी। क्यों R7 वाया R5 8888 और 9999 के लिए अपना बेस्ट पाथ दिखा रहा है? तो मैं जाता हूँ R7 पे। देखो, और जब तक आप जवाब दे रहे हो तब तक और 1-2 चीजें दिखा दूं। ट्रेस रूट 8.8.8.8 सोर्स लूप बैक 0, है ना। तो ये गया 5 के पास, 5 से गया 2 के पास, 2 से गया 1 के पास, 1 से गया 8 के पास। तो पहले गया 5 के पास, 5 से 2, 2 से 1, 1 से 8। तो ये वाला रास्ता ही ले रहा है, जस्ट टू शो यू। अब चाहे 9 ट्रेस कर दो तो भी यही आएगा, 9 और 9 और 9 और 9, सोर्स लूप बैक 0। तो 5 के पास गया, फिर 2, फिर 1, फिर 8, फिर 9। तो इधर से जा रहा है ये रास्ता। हाँ जी, लोएस्ट, कैन वी चेक राउटर आईडी? यस, सो राउटर आईडीज आर लाइक 6666 of 6, 5555 of 5, है ना। तो यहाँ एक जवाब आया गौरव का, लोएस्ट राउटर आईडी। ओके, सो लोएस्ट राउटर आईडी। तो देखो R7 पे हूं मैं, और R7 के लिए आप अगर मैट्रिक देखना चाहो तो सबसे पहले R7 पे चलो, शो IP BGP। तो यहाँ आप देखोगे 8888 के लिए दोनों रास्तों पे वेट की मैट्रिक कितना है, MED तो छोड़ो, लोकल प्रेफरेंस कितना है 100, वेट कितना है 00। बाहर निकलने के लिए
मेरे ऑटोनोमस सिस्टम से, तो यही दो एट्रीब्यूट मैं जनरली यूज करता हूँ, है ना। फिर अपडेट जो आ रही है एएस पाथ लेके, वो भी बराबर ही आ रही है, कोई भी सारे पैरामीटर सेम है। तो आप लोगों का जो आंसर है बिल्कुल सही है। राउटर आईडी 5555 जो है उसका राउटर आईडी कम है 6666 से, तो ये ले रहा है इधर से। टाई ब्रेकर तोड़ा किसने? राउटर आईडी। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग, द फर्स्ट थिंग, मैं चाहता हूं, मैं R7 पे हूं, मैं चाहता हूं कि यार मेरा जो 7 वाला जो ट्रैफिक है ना, 7 वाला जो ट्रैफिक है वो R5 से नहीं जाए, वो R6 से बाहर निकले। ठीक है जी, मैं चाहता हूं वाया R6 जाए। तो ठीक है, R6 से जाना चाहिए, तो क्या करें? R7 पे मैं सबसे पहले वेट चेंज करता हूं। ठीक है जी, तो राउटर BGP 1600 नेबर, अब वेट मैं जिधर बढ़ा दूंगा वो बेस्ट पाथ उधर से लेगा, है ना। तो नेबर 6 1.67.6, और यहां पर एक ऑप्शन है लास्ट में आपको दिखाई देगा वेट। वेट कहां से कहां तक दे सकता हूं? 0 से 65,535। बाय डिफॉल्ट कितना होता है वेट? दिखाए थे ना, ये क्या है, ये 0 है ना। बाय डिफॉल्ट वेट होता है 0, तो मैं कुछ भी दे दूं, 10 दे देता हूं, है ना। क्वेश्चन मार्क, एंटर। दे दिया साहब। R6 के लिए मैंने वेट बढ़ा दिया। अब मेरी टेबल फिर से देखता हूं, शो आईपी BGP। तो जी बाहर से आने वाले जो रूट थे 6 से और 5 से, दोनों से मिल रहे हैं। अभी भी बेस्ट पाथ क्या है? 5। ठीक है जी, अभी भी बेस्ट पाथ है 5। तो क्लियर कर लो एक बार, क्लियर आईपी BGP स्टार सॉफ्ट, ये कमांड है BGP में राउटिंग टेबल जो है उसको दोबारा बनाने के लिए। ये जो है क्लियर आईपी BGP स्टार अगर देके एंटर मार दोगे तो BGP नेबरशिप दोबारा बनेगी, और अगर BGP सॉफ्ट दोगे, स्टार सॉफ्ट, उसके बाद भी इन और आउट, तो ये इनबाउंड या आउटबाउंड अपडेट जो है वो दोबारा से भेज दिए जाएंगे। तो स्टार सॉफ्ट कर दिया तो मतलब इन आउट दोनों हो गए। फिर से देख लेता हूँ, शो आईपी BGP, कुछ बदलाव आना चाहिए, और आ गया। ये देख रहे हो, अब बेस्ट पाथ वाया R6 आ रहा है, पहले R5 आ रहा था। क्यों? क्योंकि ये देख रहे हो R6 के लिए वेट कितना है, मतलब जो भी मुझे अब R6 से भी मुझे मिल रहा था रूट, R5 से भी मिल रहा था, लेकिन 6 वाले जो मिल रहे हैं, अब अगर दोनों 8 और 9 अगर सेम रूट दोनों तरफ से मिल रहा है, तो जिधर से, जिस नेबर से मेरा वेट ज्यादा मैंने कॉन्फ़िगर किया है, उधर से मैं पाथ लूंगा। तो अब मैं अगर ट्रेस करता हूं, ट्रेस 9.9.9.9 सोर्स लूप बैक 0, तो अब ये जाएगा 6 के पास, 6 से जाएगा 4 के पास, 4 से जाएगा 3 के पास, और फिर 9 के पास। पहले जा रहा था ट्रैफिक R7 से R5 2 1 8 9, है ना। अब जा रहा है R6 R4 3 और 9। ये पहली चीज मैंने की है हमारे नेटवर्क पे, हमारे ऑटोनोमस सिस्टम से बाहर जाने वाले ट्रैफिक का पाथ चेंज करने के लिए। सो देयर इज अ क्वेश्चन, स्टार सॉफ्ट कमांड वापस से बताइए। सो स्टार सॉफ्ट जो कमांड है ना, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक कमांड देते हैं क्लियर आईपी BGP स्टार, या फिर क्वेश्चन मार्क लगाओ तो वो कहेगा नेबर वेबर जो भी लगाना है भाई, कौन से नेबर। तो ये BGP नेबरशिप जो है वो फिर से रीएस्टेब्लिश होगी। जैसे OSPF में हमने क्लियर आईपी OSPF प्रोसेस कमांड चलाई थी ना, जिसमें OSPF प्रोसेस फिर से शुरू होगा, नेबरशिप जो अगर अप है तो वो डाउन होगी, फिर से नेगोशिएट होगी और फिर अप आएंगे। वैसे ही BGP में भी आप सारे नेबर्स जो बने हुए हैं उन सब की नेबरशिप जो है वो डाउन करके दोबारा रीनेगोशिएट करना चाहो तो कर सकते हो। क्लियर आईपी BGP स्टार कमांड है उसके लिए, सभी नेबर्स के लिए, स्पेसिफिक के लिए क्लियर आईपी BGP, और स्पेसिफिक नेबर का आप एड्रेस दे दो। लेकिन प्रोडक्शन में हम कभी ये कमांड नहीं चलाते,
प्रोटेक्शन में ये कमांड हम कभी नहीं चलाएंगे, तो हम क्या करेंगे, स्टार के आगे सॉफ्ट लगा देंगे। सॉफ्ट का मतलब नेबरशिप जो है वो फ्लैप नहीं होगी, नेबर जो है वो डाउन नहीं होगा और फिर से नेबरशिप नहीं बनेगी, वो नेबरशिप रहेगी इंटैक्ट, सिर्फ जो अपडेट्स हैं वो दोबारा से एक्सचेंज होंगे, राउटिंग टेबल जो है वो फिर से बना लेगा, बीजीपी टेबल। Okay, so for 7777 weight is showing 32768. 7777 के लिए किधर है भाई, शो आईपी बीजीपी 2768। हाँ, ये तो खुद के ही है ना एडवर्टाइज किए हुए, जो खुद का रूट एडवर्टाइज करता है डिवाइस, तो उसका वेट खूब रखता है, क्योंकि वो तो सबसे ज्यादा भरोसेमंद है ना। तो ऐसे करके वो जो 65535 वाला लिमिट है उसका हाफ जो मार्क है बेंचमार्क, वो यहाँ डाल देता है। इसका कोई खास महत्व इसलिए नहीं है क्योंकि ये तो मेरा सेल्फ एडवर्टाइज रूट है, तो वैसे भी आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दिस रूट टू कम फ्रॉम सम अदर सोर्स। सेल्फ जो रूट एडवर्टाइज करते हैं तो उनका वेट जनरली बाय डिफॉल्ट इतना रख के ये एडवर्टाइज करता है। नाउ R7 से ट्रैफिक जो है वो 9999 के लिए इधर R6 से जा रहा है अभी वाया R6। अभी वो मैं हटा के जो दूसरा तरीका है लोकल प्रेफरेंस वाला वो लगाता हूं। कॉन्फ्टी राउटर BGP 1600 no neighbor ये वाला कमांड जो वेट वाला हमने लगाया था ना, इसको हटा देते हैं, ठीक है ना, और क्लियर आईपी बीजीपी स्टार्ट सॉफ्ट कर देते हैं। डू शो आईपी बीजीपी अब आप करोगे तो आपको फिर से जो पहले स्थिति थी उसी पे आ जाएगा वाया R5। देख रहे हो, वाया R5 अब ये लेने लग गया वेट जो है, क्योंकि अब दोनों ही तरफ से 0 आ रहा है। ऑलराइट, सो अब मैं लोकल प्रेफरेंस से करता हूँ। लोकल प्रेफरेंस से क्या करता हूँ, मैं R6 से मैं ये कहता हूँ कि ये ट्रैफिक जो बाहर जा रहा है वो R5 की बजाय R6 से जाए, तो अब यही काम मैं लोकल प्रेफरेंस से करूंगा। और लोकल प्रेफरेंस में क्या होता है कि आपके इस ऑटोनोमस सिस्टम में जितने भी डिवाइसेस हैं उनको ये R6 जो है अपडेट भेजेगा, जितने भी, मतलब R6 तो R7 को भेजेगा, R7 अपने दूसरे नेबर्स को भेजेगा, R5 को भी भेजेगा, कोई और राउटर होता है उसको भी भेजता है, और सबके सब जो डिवाइस है वो उस लोकल प्रेफरेंस को ऑनर करते, मतलब वो देखते और उसको मानते। अभी फिलहाल एक ही राउटर है, आप चाहो तो यहाँ और राउटर्स ऐड करके अपनी लैब कर सकते हो। तो R6 पे चलते हैं और लोकल प्रेफरेंस लगाते हैं। सो लोकल प्रेफरेंस के लिए मुझे क्या करना है, मुझे एक रूट मैप बनाना है, मुझे एक रूट मैप बनाना है, रूट मैप लोकल प्रेफरेंस LP, और इस पे मुझे सेट करना है, सेट लोकल प्रेफरेंस। बाय डिफॉल्ट लोकल प्रेफरेंस कितना होता है, 100। ज्यादा करूं तो अच्छा है या कम करूं तो अच्छा है, मतलब बेस्ट पाथ के लिए ये ज्यादा लोकल प्रेफरेंस को कंसीडर करता है या कम लोकल प्रेफरेंस है उस पाथ को कंसीडर करता है। चैट बॉक्स को ना खुला ही रखो, टाइप कर दिया करो तुरंत। गौरव कहते हैं ज्यादा, ओपी लो, गोविंद लो, वेरी गुड। और बाकी लोगों को क्या लगता है? देखो ये ईमानदार लोग हैं, ये गूगल करके नहीं आंसर देते हैं, चाहे सही हो चाहे गलत, जो इनको याद है जो समझ है उस हिसाब से देते हैं। और जो लेट देते हैं ना आंसर, उनका मुझे आंसर सही मिलेगा लेकिन वो सही काम सही चीज नहीं है। ओके, सो हिना प्रियंका हाईएस्ट, ज्यादा करण हाई, ओके।
So guys, you are right. The higher the local preference, the better it is. है ना? कल ही तो देखे थे हम. हाँ करो. ये वाला देख रहे हो, लोकल प्रेफरेंस हाई होना चाहिए. हाई है तो ज्यादा बेटर है. ठीक है. वेट हायर इज बेटर, है ना. लोअर कौन सा है? देखो शॉर्टेस्ट एएस पाथ जिधर कम है वो बढ़िया है. ये देख रहे हो, एमईडी जो कम है वो बढ़िया है. आईजीपी कॉस्ट बढ़िया है, कम है तो, है ना. राउटर आईडी कम है तो बढ़िया है. तो कुछ जो है वो लो अच्छे हैं, और ये दो जो चीजें हैं ना, वेट और लोकल प्रेफरेंस, ये हायर अच्छे हैं. Okay, so let's go to R6 again. Set local preference. R6 से 200 कर देता हूं, दूसरी तरफ से 100 आ रही है, इधर से 200 कर देते हैं. R5 100 करके भेज रहा है ना, तो इधर से 200 कर देते हैं. Exit. Sorry. So router BGP 1600. नेबर इसका कौन है? 21677 R7 है ना. और रूट मैप LP नाम से ही बनाया रूट मैप. और इन या आउट, तो आउट. ठीक है ना. इसको R6 R7 को ये इंफॉर्मेशन बाहर भेज रहा है या R7 से अंदर ले रहा है? बाहर भेज रहा है. बाहर भेज रहा है, तो आउट. ठीक है. क्लियर कर लो. डू क्लियर आईपी बीजीपी स्टार सॉफ्ट. नहीं करते हैं क्लियर, देखते हैं R7 के पास में अपडेट आया या नहीं आया. डू शो आईपी बीजीपी. तो R7 के पास में 8888 अभी भी R5 से आ रहा है, और लोकल प्रेफरेंस 100 आ रही है सभी जगह से. तो डू क्लियर कर देते हैं इधर. क्लियर. अब इधर चेक कर लेते हैं भाई. अभी आप देखो 8888 किधर से जा रहा है? वाया R6. और लोकल प्रेफरेंस कितना आ गया उसका? 200. सो ये वाला कमांड मैं हटा दे रहा हूं, रूट मैप हटा दिया और क्लियर कर देता हूं, और फिर इधर से ट्रेस करता हूं. अभी मैंने लोकल प्रेफरेंस हटा दिया, अभी ट्रेस करता हूं 8.8.8.8 सोर्स लूप बैक 0. तो ये जा रहा है R7 से R5, R5 से R2, R2 से R1, R1 से R8. अब मैं ये लगा देता हूं, फिर से क्लियर कर देता हूं, और इधर से मैं ट्रेस करता हूं फिर से. तो अभी ये जा रहा है R6. देख रहे हो, पहले 5 जा रहा था, अब ये 6 जा रहा है. 6 से 4, 4 से 3, 3 से 9, 9 से 8, like that. Any doubt in weight and local preference? No, sir. क्या ये लोकल प्रेफरेंस R5, अब R5 पे क्या हुआ होगा बताओ? R5 पे भी R6 ने जो लोकल प्रेफरेंस भेजा R7 को, वो R5 पे भी आ ही रहा होगा. तो R5 क्या अपना निर्णय बदल लेगा इससे, या फिर R5 इधर से ही जाएगा? R5 भी तो इसी डोमेन में है. आप बताओ, R5 भी इंपेक्टेड होगा या नहीं? R5 इंपेक्टेड होगा यानी इधर से जाएगा तो यस, अगर वो इधर से ही जाएगा तो नो. बताओ, R5 इंपेक्टेड होगा या नहीं? यस और नो. Karan is saying no changes on R5. R5 will use R2's path. Okay. बाकी लोग क्या सोचते हैं? देखो, मुझे फर्क नहीं पड़ता आप सही जवाब दे रहे हो या गलत, फर्क आपको पड़ेगा इससे. आप जवाब दीजिए, जवाब हमेशा दीजिए नो. दोबारा समझें क्या पूछा आपने? समझ नहीं आया था. मैंने ये पूछा कि अब R7 R6 से ट्रैफिक भेज रहा है बाहर, पहले R5 से भेज रहा था, लेकिन लोकल प्रेफरेंस लगाया तो R6 से भेज रहा है. तो R7 तो जो है वो R6 ने जो बात बताई उससे प्रभावित हो गया और इधर से जा रहा है. क्या R5 भी प्रभावित होगा?
R6 R7 को अपडेट में लोकल प्रेफरेंस भेजा, मैंने कहा R7 आगे अपने नेबर्स को भेजेगा, उसका नेबर R5 है, तो क्या R5 भी प्रभावित होगा इससे? आया समझ में ओपी? R5 क्या अभी भी R2 से ही जाएगा या फिर वो वाया R6 वो भी अपना रास्ता चेंज कर लेगा? ओके, सो sorry, will be using the R6 path because the local preference is advertised on entire IBGP. अच्छा जी, गौरव कह रहे हैं चेंज नहीं होगा, शेखर कह रहे हैं नहीं होगा, ओपी कह रहे हैं नहीं होगा, R5 वही पाथ यूज करता रहेगा। अच्छा जी, तो कुछ लोग जो हैं, कुछ मतलब कौन बोला? यस, सुरेश सुरेश, दैट्स इट। ओके, सो सब लोग कह रहे हैं चेंज नहीं होगा, है ना, ज्यादातर लोग। ठीक है, तो जब इतने कॉन्फिडेंस से सब कह रहे हैं तो कारण भी पता ही होगा। तो कारण क्या है, क्यों नहीं चेंज होगा? मुझे कभी किसी चीज के बारे में, किसी नेटवर्क के बारे में सूचना मिले ईबीजीपी से, और वही नेटवर्क के बारे में सूचना मिले आईबीजीपी से, मैं किसको अपनी टेबल में रखूंगा? पहले ही बताया था ये मैं आपको, बीजीपी में बताया था कि नहीं? Which route I will prefer, EBGP or IBGP? देख लो, 8888 किधर से जा रहा है? R2 से। 9999 किधर से जा रहा है? R2 से। अब इसके पास तीन रास्ते हैं, R5 के पास में वाया R6, वाया R2, वाया R5, लेकिन मुझे ये अपडेट 8 और 9 नेटवर्क की मिल रही है, एक ईबीजीपी नेबर से, एक आईबीजीपी नेबर से। तो मैं किसको ऑनर करूंगा, मैं किसको रखूंगा? जस्ट अ सेकंड गाइस, आई बात समझ में सुरेश? ठीक है, तो वो नहीं बदला है, R5 नहीं बदलेगा, वो अभी भी 2 से ही भेजेगा। सो ठीक है, नाउ लोकल प्रेफरेंस और वेट में कोई डाउट? अगर R7 के आगे कोई और राउटर इधर लगा होता, अगर R7 के आगे यहां कोई एक राउटर लगा होता R12, तो उस राउटर पे भी लोकल प्रेफरेंस जो मैंने R6 पे सेट करी है वो उस पे भी सेट हो जाती। ठीक है ना? आप ये चीज को वेरीफाई करने के लिए मैं राउटर क्यों लगा रहा हूं? मुझे जरूरत ही नहीं, मैं R5 पे ही चेक कर लूंगा। R5 पे दिख रहा है ना लोकल प्रेफरेंस किससे हाई आ रहा है, कितना आ रहा है? R6 से 200, है ना? तो वो तो सही है, 200 ही आना चाहिए था, 200 सेट किया था R6 पे, लेकिन फिर भी वो पाथ में नहीं लूंगा, मुझे लोकल प्रेफरेंस से कोई लेना देना ही नहीं, मैं ईबीजीपी प्रेफर करूंगा वाया आईबीजी। दिस इज माय फर्स्ट रूल। सो एनी डाउट? है ना, ये 12 लगा दिया, इनको हटा देते हैं, इनकी जरूरत ही नहीं। लगाओगे तो इस पे भी आप देखोगे R5 की जैसे लोकल प्रेफरेंस सेट हो जाएगी। नाउ आउटगोइंग ट्रैफिक का तो मैंने काम किया, ट्रैफिक जो है उससे पाथ मैनिपुलेट किया, इनकमिंग ट्रैफिक का भी करके देखते हैं। तो जी इनकमिंग ट्रैफिक जो है अभी किधर से आ रहा है? अभी मैं 9999 से 7777 9999 से 7777 को पिंग करूंगा, तो वो वाया R6 आएगा या वाया R2 आएगा? बताइए किधर से आ रहा होगा?
गोविंद कहते हैं R2, ओके। बाकी लोग R9 या R8 कोई सा भी ले लेते हैं, है ना। वो ट्रैफिक 7 पे वाया R6 आएगा या वाया R5 आएगा। कम ऑन गाइस, थोड़ा जल्दी। वाया R5, 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 हाँ R2 R5 एक ही बात है, R2 से R5 पे ही आएगा, वो इधर तो जाएगा नहीं R5 जा भी सकता है, छोड़ो कंफ्यूज हो जाओगे। तो क्या करें, कैसे तय करें, ट्रेस करवा लेते हैं। जब इतने लोग बोले हो तो सही बोले हो, तो हम ट्रेस कर लेते हैं। ट्रेस 7777 सोर्स लूप बैक 0। तो देखेंगे R3 पे गया, 3 से 4 पे गया, 4 से 6 पे गया और 6 से 7 पे गया। तो भाइयों ये इधर से यहाँ गया, यहाँ से इधर गया और इधर से इधर गया और यहाँ से निकल गया R7। R5 पे तो नहीं गया। और यही काम मैं R8 पे करूं, R8 change settings, R8 से ट्रेस करूं 7777 सोर्स लूप बैक 0। सो ये किधर से जाएगा, ये जाएगा दूसरे रास्ते से, देख रहे हो, वाया R1, R2, R5 और 7, देख रहे हो, 1 2 5 7 1 2 5 1 2 5 7। So why is this happening? Can someone please tell me? ऐसा क्यों हो रहा है ना भाई। ये R9 और R8 जो है, इनको देखो, सीधी सी बात है, R9 जो है उसका नेबर है R3, R8 का नेबर है EBGP नेबर R1। तो जाहिर सी बात है कि R3 से जो रूट मिल रहा है इसको 7777 और एक इधर R8 से भी मिल रहा होगा R9 को, तो वो R3 को ही प्रेफर करेगा। R8 हमेशा R1 को ही प्रेफर करेगा ओवर R9, है ना। तो R1 हमेशा R8 हमेशा ट्रैफिक R1 को भेजेगा, R9 ट्रैफिक हमेशा R3 को भेजेगा। अब आते हैं इन पे, R3 कौन सा रूट लेगा 7777 के लिए। तो R3 जो है वो भेज रहा R4 को, R1 भेज रहा R2 को, R1 भेज रहा R2 को, R3 भेज रहा R4 को। अब 77 नेटवर्क जब एडवर्टाइज हुआ तो R6 पे भी हुआ और 5 पे भी हुआ। 5 भेज रहा है 2 को, 6 भेज रहा है 4 को, R6 भेज रहा है 4 को 7 की इंफॉर्मेशन, R5 भेज रहा है R2 को। तो R2 के लिए बेस्ट रूट हमेशा R5 से ही होगा, 7 के लिए R4 से हमेशा वाया R6 होगा। अब R3 जो है वो R2 से R1, R1 से R3 जो अपडेट मिल रहा है उसको नहीं ले रहा है, वो डायरेक्ट वाया R4 से जो अपडेट मिल रहा है उसको ले रहा है। ठीक है जी। तो R3 पे चलो, इस पहेली का जो कड़ी है वो इन्हीं राउटर्स पे है। R3 पे चले, शो IPBGP, तो ये ले रहा है साहब, इसको 7777 दो जगह से मिल रहा है, एक वाया R4 एक वाया R2, दो जगह से मिल रहा है इसको। ठीक है जी। तो और थोड़ा डिटेल में जाते हैं। 7777 एंटर किया तो आप यहां देखेंगे कि यहां पर R4 से और R2 से दोनों से मिल रहा है, लेकिन बेस्ट पाथ जो है वो है वाया R4। ये जो आप देख रहे हैं 4444, उस तक पहुंचने का मैट्रिक है 65, 2222 तक पहुंचने का मैट्रिक है 129।
तो ये एक्चुअली इसके निर्णय को प्रभावित कौन कर रहा है? शो आईपी राउट ओएसपीएफ 4444 तक पहुंचने का 65 और 2222 या कौन सा था वो, क्या था वो, 2222 इस तक का मैट्रिक क्या है? 129। ये दिख रहा है इधर। तो आपके आईजीपी ने इसके निर्णय को बदल दिया, ठीक है ना। जो अंडरले आपका प्रोटोकॉल चल रहा है, उस प्रोटोकॉल में आप ये देखो नेक्स्ट हॉप क्या दिखा रहा है। अगर मेरे पास में, अभी देखो कंफ्यूज मत होना, अब मैं एक एक करके आपको चीज बताता हूँ। R3 पे हूँ, R3 पे हूँ, मुझे जाना कहाँ है? मुझे जाना है 7777। तो मेरी राउटिंग टेबल देखूंगा सबसे पहले, शो आईपी रूट 7777। तो 77 तक जाने के लिए मेरे पास में जो बेस्ट पाथ है, 77 जाने के लिए जो मेरे पास में बेस्ट पाथ है वो है R4, ठीक है जी। क्यों है R4? क्योंकि 2 से भी मिल रहा है बीजीपी टेबल में और 4 से भी मिल रहा है, लेकिन राउटिंग टेबल में सिर्फ बेस्ट पाथ 4 गया। क्यों गया? क्योंकि 4 तक मैं ज्यादा जल्दी पहुंच सकता हूं, यानी मैट्रिक कम है। बीजीपी टेबल पे आते हैं फिर से। बीजीपी टेबल में आप देखोगे 4444 तक का मैट्रिक ये है, 2222 तक का मैट्रिक ये है। तो जाहिर सी बात है, एज ए राउटर जब मेरे पास में कोई आया भाई 7777 जाना है, तो मैं कहूंगा अच्छा 77 जाना है, तो नेक्स्ट स्टॉप क्या है देखते हैं। तो नेक्स्ट स्टॉप जो है, अब राउटिंग टेबल से भी पहले की, राउटिंग टेबल में तो 4 ही दिखा रहा है, उससे पहले की बात करते हैं चलो बीजीपी की। तो शो आईपी बीजीपी कमांड चलाओ, यहां जो निर्णय हुआ ना उसकी बात करते हैं। उसने यहाँ पर 4444 को लिया बजाय 2222। तो अपडेट आई R3 के पास में वाया R2 R1। ये जो मेरा राउटर है R3, इसके पास अपडेट किधर से आ रही है? वाया R2 R1। एक अपडेट इधर से आ रही है, एक वाया R4 आ रही है, ठीक है साहब। अब चूंकि R4 जो है वो भी मेरा वो राउटर है जिससे डायरेक्टली मेरे पास में एक्सटर्नल नेटवर्क कनेक्टेड है ना। जो नेक्स्ट स्टॉप रूट रिफ्लेक्टर वगैरह वाली हमने बात करी थी, तो रूट रिफ्लेक्टर में तो क्या था, ईबीजीपी से जब अपडेट R2 के पास आई थी तो वो अपडेट R3 तक पहुंच नहीं पा रही थी, क्योंकि रास्ता इधर से था और इधर से था और ये सब आईबीजीपी नेबर थे। अब जो है इस रूट की इंफॉर्मेशन 7777 की R2 के पास और 4 के पास, दोनों के पास आ रही है ईबीजीपी से, तो ये भी इसको भेज सकता है और ये भी अपने नेबर को भेजता है और ये नेबर भी इसको भेजेगा, क्योंकि ये रूट रिफ्लेक्टर है R1, कल ही हमने बनाया है। R4 को भी बनाया था रूट रिफ्लेक्टर, तो ये भी जो अपडेट इधर से आ रही है उसको R3 R1 और R4 जो था मेरा रूट रिफ्लेक्टर था ना, एक सेकंड R4 शो रन सेक्शन कंफर्म कर लें एक बार। बीजीपी हाँ, ये रूट रिफ्लेक्टर अभी देख रहे हो नहीं है ये। अभी R4 जो है रिमोट अपडेट सोर्स नेक्स्ट स्टॉप, रूट रिफ्लेक्टर नहीं है। रूट रिफ्लेक्टर कौन है? अभी R3 है। शो रन सेक्शन बीजीपी, है ना। रूट रिफ्लेक्टर ये भी नहीं है अभी। रूट रिफ्लेक्टर जो है वो ये दोनों ही नहीं है। सॉरी R3 नहीं, R1। वेयर इज R1? R1 सो अपडेट सोर्स नेक्स्ट ऑफ सेल्फ, ये भी रूट रिफ्लेक्टर नहीं है। तो अभी मेरे नेटवर्क में इनमें से कोई भी रूट रिफ्लेक्टर नहीं है, ना R1 है ना R4 है। और इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है क्योंकि अब मुझे रूट रिफ्लेक्टर चाहिए ही नहीं। चाहिए ही नहीं मतलब आईबीजीपी जो अपडेट आएंगे उनके लिए तो चाहिएगा ना भाई, ईबीजीपी अपडेट के लिए तो नहीं चाहिए, है ना। लेकिन अगर R2 के पास कोई इंफॉर्मेशन आई तो R2 R1 को भेजेगा और R1 उसको R3 को भेजेगा।
है ना, या R4, अच्छा मैंने फुल मैच किया हुआ है क्या अभी भी, ओहो, वेट 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 वेट, R1 के नेबर हैं 2, 3 और 4, हाँ तो फुल मैच कर रखा है तो रूट रिफ्लेक्टर फिर चाहिए ही। ओके ओके ठीक है, फुल मैच कर रखा है हमने, सो दैट्स फाइन, अपडेट तो पहुंचेगी पहुंचेगी, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ भी R4 का नेबर है 1, 2, 3, ठीक है, रूट रिफ्लेक्टर वाला कॉन्फ़िगरेशन नहीं है इसमें, विच इज फाइन, ठीक है। R1 पे भी तीनों नेबर हैं 2, 3, 4, विच इज फाइन, हाँ चलो फिर ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है, रूट रिफ्लेक्ट हो चाहे फुल मैच हो। तो देखो R3 के पास में 777 के लिए 4 जो है वो नेक्स्ट हॉप सेल्फ खुद को अनाउंस कर रहा है, ठीक है ना, और R5 R2 जो है वाया R2 7777 तक पहुंचने के लिए खुद को नेक्स्ट हॉप सेल्फ एडवर्टाइज कर रहा है, यानी मैं हूं नेक्स्ट हॉप, यही आ रहा है R3 की टेबल में आप देखोगे तो 7777 तक पहुंचने के लिए एक नेक्स्ट हॉप है 4, एक है 2। अब ये देखता है जब 2 नेक्स्ट हॉप है तो कौन सा नेक्स्ट हॉप जो है वो मेरे सबसे करीब है, तो फिर ये उसको चेक करने के लिए ये देखता है मैट्रिक नेक्स्ट हॉप तक पहुंचने के लिए 4, 4, 4, 4, 2, 2, तो 7, 7, 7, 7, तो मेरा नियरेस्ट जो नेक्स्ट हॉप है मैं उस तक IGP मैट्रिक से, क्योंकि ये BGP में तो एडवर्टाइज नहीं है ना 4, 4, 4, 4, आप यहां देखोगे शो IP राउट BGP, तो यहाँ 4, 4, 4, 4 BGP से तो नहीं मिल रहा ना, शो IP राउट 4, 4, 4, 4 या 2, 2, 2, 2 मुझे किससे मिल रहा है, OSPF से, शो IP रूट 2, 2, 2, 2 मुझे किससे मिल रहा है, OSPF से, देख रहे हो, OSPF से। तो जाहिर सी बात है मैं देख रहा हूं कि एक नेक्स्ट हॉप है 4, एक है 2, उन तक कैसे पहुंच सकता हूं, अच्छा OSPF के थ्रू, और OSPF के थ्रू पहुंचता हूं तो उसके मेरे पास में दोनों में से नियरेस्ट कौन है 4, उसका मैट्रिक है 65, तो मैं 4 के थ्रू ही बाहर निकलूंगा। तो अब देखो R1 पे ही जब हम देखेंगे तो उस पे भी यही पोजीशन होगी, उसके लिए 4 और 2 में से नियरेस्ट नेक्स्ट हॉप है 2, तो R1 जाएगा R2 के थ्रू, R3 जाएगा R4 के थ्रू, R9 जाएगा हमेशा R3 के पास, R8 जाएगा हमेशा R1 के पास, ठीक है, और R4 हमेशा R6 के पास, R2 हमेशा R5 के पास। तो ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो क्या ये सही है, तो जी जैसा हमने कर्म किए हैं वैसे फल हमें मिल रहे हैं, है ना, जैसा हमने काम किया है, जैसा कॉन्फ़िगरेशन किया है वैसा मेरे को रिजल्ट्स मिल रहे हैं। अब क्या करें, क्या ये रिजल्ट सही है, क्या ऐसा ही होना चाहिए, तो मैंने कहा जी जनरली ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। तो बोले फिर ये काम ये कैसे होगा, मतलब तो मैंने कहा देखो क्या होता है कि सर्विस प्रोवाइडर जो है ना वो इन जनरल ट्रैफिक जो है उसका पाथ को मैनेज करने के लिए या तो क्या करेगा, या तो ये मैट्रिक मैनिपुलेट करेगा, है ना, भाई आपका जो ट्रैफिक है एक ऑटोनोमस सिस्टम से बाहर आ रहा है, यहाँ मल्टी होमिंग एनवायरनमेंट है, तो क्या करेगा R9 से R3 आ रहा है तो वो क्या करेगा, R8 से R1 आ रहा है तो वो ये करेगा R3 से R1 पे चला जा और फिर इधर आ जा। मैं ये कहता हूँ सर्विस कहने का मतलब ये है कि हो सकता है आपका ये लिंक ना हो, अगर ये लिंक नहीं होता, सिंगल लिंक होता, तो सारा ट्रैफिक R9 से R3, R3 से R4, R4 से R2, R2 से R5, R8 से R1, R1 से R2, R3 से R5, ये लिंक अगर नहीं होता तो, ये लिंक अगर है तो अभी ये ट्रैफिक इधर का इधर से जा रहा है, इधर का इधर से जा रहा है। फिर मैं ये कहूंगी नहीं, मैं सारा ट्रैफिक वाया R5 ही चाहता हूं, जो भी बाहर से ट्रैफिक आ रहा है मेरे 77 के लिए वो सब R5 से ही चाहता हूं, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं ये कह सकता हूं सर्विस प्रोवाइडर को रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि इधर से डाल दे। अब सर्विस प्रोवाइडर के पैसे लगेंगे, मैं तो जो भी काम करता हूं पैसे लगेंगे साहब, मैं सर्विस प्रोवाइडर को कहूं मैट्रिक चेंज कर दे, ट्रैफिक इंजीनियरिंग कर दे, कुछ और कर दे, वो कहेगा हर काम के पैसे लगेंगे। ठीक है, पैसे काहे को देंगे,
जब 9 का ट्रैफिक R6 से और 8 का R5 से आ रहा है तो मैं खुद ही कुछ ऐसा कर लूंगी, मेरे R9 हो चाहे R8 हो, सबका ट्रैफिक R5 से आना चाहिए। तो ये काम कर लेते हैं हम। हमारी प्रॉब्लम समझ में आई ना, कि मतलब अगर मान लो अलग अलग से आ रहे हैं, अलग से क्यों आ रहे हैं वो भी हमने देख लिया, है ना। अब ये डायग्राम, ये डिजाइन जो है, इट्स नॉट अ कंप्लीट एक्चुअल डिजाइन यूजिंग सर्विस प्रोवाइडर एंड कस्टमर्स, बट स्टिल व्हाटएवर वी आर डूइंग वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट वी आर डूइंग। So let's go to our domain। और अब मैं ये चाहता हूं, मुझे ये इंस्ट्रक्शंस आए, भैया R9 हो चाहे R8 हो, सारा ट्रैफिक मेरा R5 से अंदर घुसना चाहिए, यानी R2 से R5 के लिंक पे आना चाहिए, इस लिंक पे नहीं आना चाहिए। तो ठीक है, मैंने कहा अच्छा ऐसा कैसे कर सकते, तो इसके लिए बताएंगे कैसे कर सकते। MED है ना अपने पास, यूज करेंगे उसको, उससे कर देंगे। और एक सवाल है मेरे पास कि मेरा जो मेरा जो मतलब रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जितना भी ट्रैफिक मेरा आ रहा है R9 और R8 से, जो पहला सवाल है MED से करेंगे सॉल्व, उसको वही चैप्टर को अभी बंद कर दिया मैंने। अब मेरा दूसरा रिक्वायरमेंट, ठीक है, वो पहला वाला रिक्वायरमेंट गया, अभी दूसरा रिक्वायरमेंट है। मेरा रिक्वायरमेंट क्या है, R9 और R8 जो है उसका ट्रैफिक वाया AS 1500 नहीं, वाया AS 17 1800, मतलब इधर से घुसना चाहिए। ये वाला जो पाथ ले रहा है ये नहीं लेना चाहिए, इधर से घुसना चाहिए मेरा सारा ट्रैफिक, चाहे 9 से हो चाहे 8 से हो, कोई भी इधर से ना जाए, सब इधर से जाए। ठीक है, वो भी करते हैं। दोनों सवाल समझ में आए। पहले सवाल में तो एक ही सर्विस प्रोवाइडर से दो अलग अलग पाथ पे आ रहे हैं, और दूसरा है कि भाई मेरे जो दो सर्विस प्रोवाइडर है उनमें से एक से आ रहा है, वो नहीं चाहिए मुझे, दूसरे से ट्रैफिक चाहिए अंदर आने वाला। ठीक है, दो अलग अलग सवाल हैं, इनके दो अलग अलग सॉल्यूशन है। एक का सॉल्यूशन है AS पाथ, एक का सॉल्यूशन है MED। पहले मैं करूंगा AS पाथ वाला। मैं करूंगा ये कि मेरा ट्रैफिक 8 हो चाहे 9 हो, वो ट्रैफिक इधर से आए सब, वाया 1700 1800 एंड 1600, इधर से नहीं जाए। जो भी ट्रैफिक है 8 और 9 वाला, वो इस ऑटोनॉमस सिस्टम से ना आए। कैसे करें, लेट्स डू इट। मेरे पास तो यही दो राउटर है, R6 और R5। R7 भी है पर उस पर तो कुछ करेंगे नहीं अभी। R6 और R5 इन्हीं पे कुछ करना पड़ेगा, तो मैं चला R6 पे। मैं चला R6 पे। अब देखो मुझे दोनों को बोलना पड़ेगा, R6 और R5 को, कि तुम दोनों है ना ऐसा कुछ करो कि इधर ट्रैफिक आए नहीं। तो R6 पे चलते हैं, दोनों पे करना पड़ेगा तब जाके होगा, ठीक है ना। सो मैं R6 पे एक फीचर यूज करूंगा, AS पाथ प्रीपेंड। R6 और R5 दोनों पे AS पाथ प्रीपेंड। और उससे मैं क्या कहूंगा, उससे मैं ये करूंगा, देखो R6 पे या किसी पे भी डू शो IP BGP जब कमांड आप लगाओगे, तो यहाँ पर आपको 8 और 9 के लिए ये दिख रहा है AS पाथ क्या फॉलो हो रहा है। 1400 से ही आ रहा है, फिर 1500 में आ रहा है, और फिर मेरे पास आ रहा है। मैं किस में हूं, मैं 1600 R6, ठीक है। मैं ये कह दूं, अब देखो 8 और 9 पे जाओ, 8 या 9 किसी पे भी जाओ, यहां पर देखो शो IP BGP, मुझे 7 पे जाना है। ये 8 कह रहा है, मुझे 7 पे जाना है, और 7 जो है वो मुझे दो रास्तों से मिल रहा है। एक मिल रहा है, ऐसे तो 3 रास्ते हैं, ठीक है, लेकिन दो रास्ते तो एक ही ऑटोनॉमस सिस्टम से आ रहे हैं 1500 से। एक तीसरा जो रास्ता है ना वो आ रहा है 1600, 1800, 1700 और फिर मेरे पास 1400, ठीक है। ये वाला जो पाथ है ना, ये वाला 1600, 1800, 1700, फिर मेरे पास तो ये वाला पाथ जो है ये मुझे लंबा पड़ रहा है, ये मुझे बड़ा पाथ लग रहा है। इस पे 3 ऑटोनॉमस सिस्टम क्रॉस हो रहे हैं, इस पे 2 ही ऑटोनॉमस सिस्टम आ रहे हैं, तो मैं जाहिर सी बात है ये वाला पाथ यूज करूंगा। ये वाला मतलब हाँ, ये जो पाथ यूज कर रहा है बेस्ट पाथ
तो इस पे 2 ही ऑटोनॉमस सिस्टम है, इसलिए मैं ये यूज करूँ। कैसे, जैसे मैं इस R8 को ये कह दूं कि नहीं, ये वाला जो पाथ है ना, जो तुम बेस्ट पाथ यूज कर रहे हो, इस पे 2 नहीं, इस पे 4 ऑटोनॉमस सिस्टम क्रॉस करने पड़ रहे हैं तुझे, तो फिर ये कौन सा लेगा, ये वाला ऑटोनॉमस सिस्टम लेगा, ये वाला पाथ ले लेगा जिसपे 3 है। वो कहेगा अच्छा इधर से तो 4 हैं, अभी तो 2 ही हैं, लेकिन मैं इसको बताऊंगा कि इस पे 4 हैं, इस पाथ पे भी मैं बताऊंगा कि इस पे 4 हैं, तो फिर ये बाय डिफॉल्ट इस रास्ते को ले लेगा। इसे कहते हैं एएस पाथ प्रीपेंड, एएस पाथ को मॉडिफाई करना, प्रीपेंड करना। तो ये कैसे करेंगे, R6 पे चलते हैं। R6 पे हम लोग एक रूट मैप बनाएंगे। रूट मैप एएस पाथ सेट एएस पाथ प्रीपेंड, ये कमांड है। और प्रीपेंड मतलब मैं इसको कह दूं, देख भाई, अब ऐसे ही इसको बेवकूफ बना रहे हैं कि रास्ते में ये सारे ऑटोनॉमस सिस्टम जो है ना, उसको कहना ये भी हैं, 1601, 1602, 1603, 1604, ये सब है। ये मतलब अपने एएस पाथ जो अपडेट भेज रहा है ना, उसमें ये सब ऐड करके भेजना, 4 और ऑटोनॉमस सिस्टम जो नहीं है, लेकिन बताने के लिए ऐसे। राउटर बीजीपी 1600, इसमें मैं R6 पे हूं, तो मैं मेरे पड़ोसी यानी R4 को कहूंगा, R5 पे हूंगा तो R2 को कहूंगा, मेरे नेबर को। तो मैं कहूंगा नेबर 10.146.4, भैया R4 एक काम करो, एक रूट मैप लगा रहा हूं मैं आपके लिए, उसको जरा गौर फरमाओ। रूट मैप कौन सा था, एएस पाथ, इन या आउट, इन या आउट, R6 से R4, इन या आउट। कितना टाइम लगाते हो, ये मैंने कर दिया। अब मैं चलता हूं R5 पे, और यही काम मैं R5 पे करूंगा। conf t route map as path set as path prepend 1601, 1602, 1603, 1604, एंटर। राउटर BGP 1600, नेबर कौन है मेरा, R2 10.125.2, रूट मैप एएस पाथ आउट, क्लियर कर लो, डू क्लियर IP BGP स्टार सॉफ्ट, और यही काम R6 पे भी कर दें, डू क्लियर IP BGP स्टार सॉफ्ट। और अब चलते हैं R8 पे। R8 पे पहले मुझे जो दिख रही थी चीजें, साहब बेस्ट पाथ जो है 7777 के लिए वो वाया ये है, ये नहीं तो फिर ये सही, और ये भी नहीं तो फिर ये सही। अब कुछ बदला है, शो IP BGP, अभी तो कुछ नहीं बदला, अभी भी वही है। हाँ, R5 R6 नेबर लगा दिया, रूट मैप, नेबर एड्रेस यही है ना, R6 10.146.4, चेक करो कुछ चेंज हुआ। हाँ, थोड़ा समय लगता है बीजीपी में, लेकिन काम हो जाता है। अभी देख रहे हो, ये देखे, हो, अब ये घबरा गया, अब ये सोचा कि अरे यार ये तो मतलब सॉरी 7777 के लिए, वेट, हमें 6 थोड़ी, हमें तो 7 के रूट को चाहिए था। 7777 के लिए बेस्ट पाथ पहले ये वाला था वाया R1, मैं R8 पे हूँ, जिसपे 2 ऑटोनॉमस सिस्टम थे। अभी ये कह रहा 7777 वाया, देख रहे हो किधर से, R10, और यही तो मैं चाहता था। ट्रेस कर लो, ट्रेस 7.7.7.7 सोर्स लूप बैक 0। अब ये जा रहा R10 पे, 10 से 11 पे ये वाला, और 11 से 5 पे, और 5 से 7 पे, है ना। चाहे 9 से कर लो, R9 पे चलो, R9 पे चलो,
यहाँ ट्रेस कर लो 7777 क्या हुआ, शो IPVGP 7777, हाँ इसको इसको समस्या होगी ना, R9, ओहो R9 नहीं पिंग कर पा रहा सर, पिंग 7777 सोर्स लूपबैक 0, ये पिंग ही नहीं कर पा रहा है 7। अब मुझे आप लोग कारण बताओ, R9 जो है वो R7 को अब पिंग क्यों नहीं कर पा रहा? चैट बॉक्स, क्या किया मैंने R6 और R5 दोनों को ये कहा कि अपने नेबर्स को ना ऐसे ही बेवकूफ बना दो कि जो मैं अपडेट भेज रहा हूं ना उसमें 4 और एडिशनल AS घुसा दो, ताकि उसको लगे कि अच्छा अच्छा जो भी अपडेट अब R6 से आ रही है उसमें जो भी नेटवर्क है वो इतने इतने AS के आगे लगे हुए हैं। तो R4 ने भी सुन ली, R2 ने भी, इन्होंने इनको भी बता दी, इनको भी। अब इन दोनों बंदों के पास में इधर वाले रूट का भी ऑप्शन था और इधर से भी था और इधर से भी था। तो अब R8 जो है वो तो समझ गया, ट्रेस भी हो रहा है, पिंग भी हो, R9 नहीं कर पा रहा। तो इसका रीजन क्या है? सोचो भाई, और सोच लो तो टाइप कर दो। कुछ आया चैट पे? गौरव, रिवर्स पाथ इशू, रिवर्स पाथ, रिवर्स पाथ का तो क्या इशू है? हाँ ये आया ना सही जवाब। राइट सुरेश। नेक्स्ट हॉप सेल्फ, भाइयों R9 जो है वो R8 का IBGP नेबर है और R8 जो है वो R10 का EBGP नेबर है। तो R10 से अपडेट R8 के पास आया, R8 ने अपडेट R9 को भेजा, लेकिन आपने यहाँ गौर नहीं दिया। मैंने ये विंडो मिनिमाइज क्यों किया? क्योंकि आप यहाँ गौर फरमाएं कि 7.7 तक पहुंचने के लिए नेक्स्ट स्टॉप क्या है? R10 का इंटरफेस, ये वाला 418110, और इस इंटरफेस तक ये पहुंचेगा कैसे R9? इसको तो ये लिंक के बारे में आइडिया ही नहीं है। तो नेक्स्ट स्टॉप जो है, इसने R10 ने R8 को अपडेट भेजा तो बोला मैं हूं, R8 ने IBGP नेबर को अपडेट भेजा तो नेक्स्ट स्टॉप चेंज ही नहीं किया। तो चेंज करवाओ, R8 पे कमांड लगाओ, conft राउटर BGP 1400 नेबर 30.1.89.9 नेक्स्ट हॉप सेल्फ। क्लियर कर लो, क्लियर IPVGP स्टार्ट सॉफ्ट। और अब R9 पे फिर से चेक कर लेते हैं भाई लोग, शो IPVGP। हाँ अब देखो, अब आया ना वेस्ट रूट, वेस्ट रूट आया, नेक्स्ट स्टॉप चेंज हो गया, कौन हो गया? R8 है ना। अब ट्रेस भी कर लो, इधर से जा रहा है R9 से R8, R8 से R10, 10 से 11, 11 से 5, 5 से 7, है ना। तो ये वाला रास्ता, ठीक है ना। सो दिस इज हाउ वी कैन मैनिपुलेट इनकमिंग ट्रैफिक यूजिंग AS पाथ। मेरा जो मुझे जो एक्सेस है वो सिर्फ इन्हीं 3 डिवाइसेस पे है, और इन्हीं से मैं कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स को मैनिपुलेट करके और मेरे आउटगोइंग ट्रैफिक और इनकमिंग ट्रैफिक को इनकमिंग आउटगोइंग ट्रैफिक के पाथ को मैनिपुलेट कर सकता हूँ। बार बार मैं ये कह रहा हूँ, ये खाली ये डिवाइसेस पे तो मैं ट्रेस व्रेस करके दिखा रहा हूँ आपको कि हाँ वाकई में काम हो रहा है जो हमने इधर से करने की कोशिश की है।
Alright. So now the last one, MED. अभी इसमें कोई डाउट है इस बात में तो पूछ लें आप लोग, कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ ले, कोई बात नहीं। अभी ये कंफ्यूज होना लाजमी था इस क्वेश्चन में, क्योंकि अब नई नई चीज है ना, तो अब हम लोग सोचते हैं यार ये क्या हो गया, अभी तक तो चल रहा था, अब हमने ऐसा कुछ तो बदला नहीं जिससे कुछ गड़बड़ हो गई, तो अब चलती हुई चीज बंद हो जाती है क्योंकि हम कुछ गड़बड़ करते हैं। अब गड़बड़ मतलब कुछ हमने कॉन्फ़िग चेंज करी, अब कॉन्फ़िग चेंज तो हमने R6 और R5 के ऊपर करी, तो आप लोगों में से बहुत ज्यादातर लोग ये सोच रहे होंगे कि हमने R6 और R5 पे ऐसा क्या कर दिया, अच्छा AS पाथ प्रिपेंड किया तो उससे ये बंद क्यों हो गया, इसको कुछ तो दूसरी तरफ हमारा ध्यान चला जाता है। कई बार हम लोग हमेशा यही अप्रोच यूज करते हैं, नेटवर्क में कुछ इश्यू आ गया तो भैया कुछ चेंजेस किए थे क्या कॉन्फ़िग पे, तो यूजर कहता है हाँ ये किए थे जी, पर इससे तो नहीं होना चाहिए, तो आप उसी में लग जाते, नहीं नहीं इसी से हुआ होगा, फिर चेक करते हो जबकि उस चीज की वजह से कुछ और जगह कुछ हुआ है, उधर तक ध्यान आपका जा नहीं रहा है। सो एनीवेज, I hope this is clear. Yes or no? Just write yes or no. Confuse हो तो फिर से पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बटन हेलो, कोई क्वेश्चन था क्या? सर अगर कभी इन फ्यूचर R10 या R11 में से कोई भी राउटर डाउन हुआ है, हाँ, उस सिचुएशन में क्या ट्रैफिक उधर से आएगा R4 या R2 से? कर देते हैं डाउन। ये लो जी, R10 पे चलते हैं। R10 R10 का ये इंटरफेस डाउन कर देता हूँ वाया टुवर्ड्स R11, ठीक है। तो ये इंटरफेस हम डाउन कर देंगे, सीरियल 0/0 conf t इंटरफेस सीरियल 0/0, इसको कर देते हैं शट डाउन। लो जी, लिंक हो गया फेल। अभी जाता हूं R9 पे, ठीक है जी। अपडेट आते आते बीजीपी का समय लगता है, ठीक है जी। अभी ट्रेस करता हूं, लो ये तो तुरंत ही हो गया मामला इस बार तो। 3 4 6 7 से जा रहा है, पिंग कराओगे तो पिंग भी होएगा सब, ये लो, है ना। तो अभी कहाँ गया, R3, R3 से R4, R4 से R6, R6 से R7, ऐसे R8 से करवाएंगे तो R8 से करवा दो। तो इसमें क्या सर लोड बैलेंसिंग कर रहा है क्या ये? नहीं 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 नहीं, लोड बैलेंस नहीं कर रहा है, वही तो मैं समझा रहा हूँ। बीजीपी लोड बैलेंस करता ही नहीं है बाय डिफॉल्ट। लोड बैलेंसिंग कहाँ कर रहा है, एक ही बेस्ट पाथ रखता है बीजीपी टेबल में हमेशा, एक ही बेस्ट पाथ, ये उसका नियम है। आप यहाँ देखो R9 पे शो आईपी राउट, तो इस शो आईपी राउट में आपको 7777 के लिए और 7787 के लिए दो रास्ते थोड़ी दिखा रहा है, एक ही दिखा रहा है वाया R3। लोड बैलेंस नहीं कर रहा है, लोड बैलेंस कहाँ कर रहा है। डू ट्रेस 7777 सोर्स लूप बैक 0, तो ये जा रहा है 12577 से। अब R10 का जो लिंक है वो वापस अप कर देते हैं, शट डाउन। IP BGP start soft R8 R9, अभी तक इन पे अपडेट आया नहीं है भाई। डाउन का तो क्या है जी, तुरंत नोटिफिकेशन चला जाता है, जब कोई नेटवर्क अप आता है ना तो बीजीपी उसको आराम आराम से, चलो कोई नहीं ले लेगा, है ना। शो आईपी क्या था, ट्रेस कर लो, ट्रेस आ गया। देखो पहले 3 से जा रहा था, अब आ गया 8 10 11 5 7, इधर भी आ गया होगा 10 11 5 7, ठीक है ना। तो अगर ये पाथ में कुछ इशू हुआ तो वो दूसरे पाथ में चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और कोई डाउट? आज इतना ही करने का मन है, एमईडी कल कर लेंगे।
है ना। कल करेंगे एमईडी और बीजीपी में जो बची खुची चीजें हैं वो कल हम लोग फिनिश कर देंगे। बीजीपी में और सर क्या है? सर एक हाँ जी। क्वेश्चन था, जैसे हमने R10 to R11 डाउन किया तो वो उस पाथ से कैसे गया है, मतलब ट्रैफिक किस बात से? R3 R5 होता हुआ गया था ना सर। हाँ तो ये बंद कर दिया मैंने बात, तो इधर से अपडेट आना बंद हो गया ना। इधर से 7 नेटवर्क का अपडेट नहीं मिलेगा अब इसको, R8 को। जब कोई नेटवर्क डाउन होता है तो नोटिफिकेशन भेजता है R10 नोटिफिकेशन भेजेगा, आई कैन नॉट रीच टू R7, ये बताया R8 को, R8 ने बताया R9 को, तो वो कहेंगे अच्छा इधर वाया R10 नहीं तो किधर, तो दूसरे रास्ते थे इनके पास, वाया R1, ये वाया R3, तो इन्होंने वैसा ही किया, इधर भेज दिया। और इधर से जब अप हुआ तो इसने कहा हाँ भाई 7777 मेरे से पहुंच सकता है तू, तो R8 ने कहा नहीं नहीं ऑलरेडी मेरे पास में दूसरा रास्ता है, पहले देख लूं दोनों, तो एक तरफ से AS पाथ में ऑटोनोमस सिस्टम ज्यादा दिखे, इधर से जो नया अपडेट आया उधर से कम दिखे, तो इसने कहा हाँ भाई तू ठीक कह रहा है, इधर से ऐसा। ओके सर, ठीक है ना। सो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग जो है ना, अब हम बहुत धीरे चल रहे हैं, ठीक है, और कोर्स इज गोइंग वेरी स्लो। आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू गो बैक एंड डू योर लैब्स। ये सारे लैब्स जो हम लोग कर रहे हैं ना, ये करो। 2 घंटे जब मैं निकाल सकता हूँ तो आप लोग भी एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए निकालिए और इसको साथ साथ में फिनिश कीजिए। मुझे ये उम्मीद है आप लोगों से कि आपने OSPF, EIGRP और BGP के जो हमने अब तक किए हैं वो सब कुछ कर लिए होंगे। नहीं किए हैं तो थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, कीजिए, क्योंकि इस सेशन का फायदा तभी होगा जब आप खुद इसके लैब्स हैंड्स ऑन करेंगे। अब यही डिजाइन मत बनाना, कुछ और डिजाइन बनाना अपने मन से, उसमें करके देखना। इश्यूज आएंगे, ऐसा नहीं है इशू नहीं आएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं रोज पूछता हूँ क्लास से पहले कि कोई क्वेश्चन है क्या, जब कोई नहीं बोलता क्वेश्चन नहीं है, इसका मतलब आप लोगों ने कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो आप लोग पढ़ के आइए, पढ़ के आओगे तो क्वेश्चन भी आएंगे, आप मुझसे पूछोगे, मैं उनके सॉल्यूशन आपको दूंगा, और तभी जाके कुछ मैं सीखूंगा, कुछ आप सीखोगे और उसका फायदा होगा। सो गो बैक, डू द थिंग्स एंड होपफुली we all will learn something out of this course. Thank you so much. If there are no more questions, we'll end this session now. थैंक यू सर। Thank you. Have a good day. कल इसी टाइम पे मिलते हैं फिर से।